हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको वर्ग 8 की अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक डहलिया के यूनिट 4B स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आशा है ये कविता आपको पसंद आएगी। कविता को आरंभ करने से पहले हम लोग इसके शीर्षक पर ध्यान देते हैं बच्चों। शीर्षक का अर्थ हम लोग देखते हैं। स्टॉपिंग यानी रुकना, बाय द वुड्स यानी जंगलों के रास्ते से जाकर होते हुए जब जा रहे हैं तो वहां पर रुकना। ऑन अ स्नोई इवनिंग, बर्फीली, स्नोई का मतलब है बर्फीली, इवनिंग यानी शाम, यानी जंगलों के रास्ते से जब लेखक गुजर रहे हैं, बर्फीली शाम है यानी बर्फ गिर रहे हैं, काफी ठंडी जगह है जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। एक ऐसा जंगल है जहां पर जंगल में बर्फ जमी हुई है। तो इस तरह का ही एक जंगल रहा होगा जिससे हमारे जो कवि हैं वो गुजर रहे होंगे। तो वहां पर वो रुक कर अपने अनुभव को शब्दों में बयां करते हैं और एक खूबसूरत सी कविता का रूप देते हैं। तो इस कविता को आरंभ करने से पहले हम लोग इसका कवि परिचय देख लेते हैं बच्चों। इसके कवि हैं नो द पोएट, है ना। इसके कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो नो द पोएट यानी कवि को जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1847-1963 was an American poet who has written beautiful poems on nature and village life. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिनका जन्म 1847 में हुआ था और मृत्यु 1963 में हुई थी, वह एक अमेरिकन पोएट थे यानी अमेरिका देश के निवासी थे, जिन्होंने प्रकृति और ग्रामीण जीवन, विलेज यानी गांव, ग्रामीण, लाइफ अर्थ होता है जीवन, ग्रामीण जीवन पर उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी कविताएं लिखी हैं। ही रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स। उन्हें पुलित्जर पुरस्कार 4 बार मिल चुका है। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो सबसे अच्छी लेखनी होती है उसको, उस लेखक को या उस कवि को दिया जाता है। तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस तरह के कवि थे कि इनको ये जो पुरस्कार है, पुलित्जर पुरस्कार 4 बार मिल चुका है। हिज पोएम्स फ्रॉस्ट एंड आइस, द रोड नॉट टेकन आर ट्रूली इंस्पिरेशनल। उनकी कुछ कविताएं हैं जैसे फ्रॉस्ट एंड आइस और द रोड नॉट टेकन, ये ऐसी कविताएं हैं जो सत्य में ही, वास्तव में ही प्रेरणादायी कविताएं हैं। इंस्पिरेशनल इसका अर्थ होता है प्रेरणादायक। तो ये कुछ कविताएं हैं जो बहुत ही प्रेरणादायक हैं। तो अब इस कविता को शुरू करते हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो कविता की कुछ पंक्तियां इस तरह से है बच्चों। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. तो कवि यहाँ कह रहे हैं whose woods, किसके जंगल है ये। चित्र आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये जंगल है। Whose woods these are, I think I know. किसके जंगल है ये, मैं सोचता हूँ। think यानी सोचता हूँ, मुझे लगता है। I know, मुझे पता है कि ये किसके जंगल हैं। His house is in the village though. शायद उसका जो घर है, जिसका ये जंगल है, उसका घर किसी गांव में है, यही आसपास के किसी गांव में है। यहाँ पर एक गांव का चित्र भी दिया गया है, विलेज है ना, किसी गांव में है। He will not see me stopping here. वह मुझे देख नहीं सकता। वह, ही यानी वह कौन, जो इस जंगल का मालिक है। He will not see me stopping here. वह मुझे देख नहीं सकेगा यहाँ पर रुके हुए। To watch his woods fill up with snow. यहाँ पर रुक कर मैं उसके जंगलों को, जो कि बर्फ से ढकी हुई है, fill up with snow, snow यानी बर्फ, उसके जंगल जो बर्फ से ढकी हुई है, उन जंगलों को देखने के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। और मुझे यहाँ रुके हुए इस जंगल का मालिक देख नहीं पाएगा, क्योंकि इस वक्त इस जंगल का मालिक वहां मौजूद नहीं है, वो पास में ही किसी गांव में है। अब देखते हैं आगे का स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. कवि कह रहे हैं
मेरा छोटा सा घोड़ा, माई लिटिल हॉर्स। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये रात का सीन है, शाम का नजारा है ये, इसलिए यहाँ पर आपको दृश्य जो है अंधकारमय दिख रहा होगा। यहाँ पर घोड़े में एक व्यक्ति बैठे हुए हैं, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे कवि हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर, मेरा छोटा सा घोड़ा, इस बात को शायद उसको अजीब लगे। क्वेयर का मतलब होता है अजीब, है ना। मेरे छोटे से घोड़े को हो सकता है ये अजीब लगे। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि मैं वहां पर रुक गया हूँ और आसपास कोई फार्म हाउस यानी विश्राम गृह आप बोल सकते हैं। यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं फार्म हाउस यानी बड़े बड़े खेतों के बीच में जो घर बनाए जाते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं फार्म हाउस। तो कवि कह रहे हैं मेरे घोड़े को ये अजीब लग सकता है क्योंकि मैं आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है, फिर भी वहां रुक गया हूँ। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, वहां पर उस जंगल के बीचों बीच और उस जमी हुई झील, यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये एक जमी हुई झील का चित्र है जो कि बर्फ में बदल चुका है और ये बह नहीं रहा है, स्थिर हो चुका है क्योंकि जो झील है वो बर्फ में बदल चुका है। बिटवीन द वुड्स, जंगलों के बीच, एंड फ्रोजन लेक, और उस जमी हुई झील के मध्य में मैं खड़ा हुआ हूं, तो हो सकता है मेरे घोड़े को कुछ अजीब लगे। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और शायद ये भी है कि ये जो शाम है जहां पर मैं रुका हूँ, जिस वक्त मैं रुका हूँ, हो सकता है ये इस साल का सबसे अंधकारमय शाम हो, सबसे अंधेरे वाली शाम हो। कभी वहां पर खड़े हैं और उस खूबसूरत से जंगल को, जमी हुई बर्फ है उस जंगल में, उस जंगल को निहार रहे हैं और उसकी खूबसूरती में अपनी बातें कहते जा रहे हैं, अपने अनुभव बताते जा रहे हैं। अगले स्टैंजा में देखें बच्चों, यहाँ क्या लिखा है। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डाउनी फ्लेक। तो जो कवि का घोड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो कभी वहां पर शांत होकर रुक गए हैं, तो वो ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घोड़े के गले में घंटियां जो बंधी होती है ताकि घोड़ा जब चले तो वहां से रुनझुन की आवाज आए, तो उसको ही हम लोग कहते हैं हार्नेस बेल्स, है ना। जो उसके गले में पट्टे की तरह बंधी होती है घंटियां, उसी को ही कहा जाता है हार्नेस बेल्स। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक, घोड़ा अपने घंटियों को बजाने के लिए, रुनझुन रुनझुन करने के लिए, शेक यानी थोड़ा सा अपने सर को हिला देता है, ठीक है, अपने सर को हिलाकर वो घंटियों को बजाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। मेरा घोड़ा मुझसे ये जानना चाहता है कि क्या कोई गलती हुई है जो आप यहाँ रुक गए हैं। द ओनली अदर साउंड द स्वीप, और वहां पर ऐसा और कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, सुनसान जंगल है, जंगल के बीचों बीच लेखक है, ठीक है, तो इसलिए उस पूरे जंगल में, वीरान जंगल में किसी प्रकार का कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। सिर्फ सुनाई दे रहा है इजी विंड का स्विप। स्विप का मतलब होता है जो वहां पर बर्फीली हवा बह रही है, उसकी साई साई की आवाज वहां पर कवि को सुनाई दे रही है। एंड डाउनी फ्लेक, और वहां पर जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे हैं, ठीक है, जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं, उन टुकड़ों के गिरने की आवाज, उसके साथ जो हवा बह रही है उसकी आवाज ही सुनाई दे रही है, और किसी प्रकार का कोई आवाज सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखते हैं बच्चों अगले स्टैंजा की ओर। द वुड्स आर लवली, द वुड्स आर, देखते हैं यहाँ पर, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। यहाँ पर जो जंगल है ना, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, but I have promised to keep, and miles to go before I sleep. I sleep, and miles to go before I sleep. तो कवि यहाँ कह रहे हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कवि यहाँ कहते हैं ये जो जंगल है, यहाँ पर जंगल का चित्र है, जंगल है जो ये खूबसूरत है, डार्क यानी गहरे हैं और डीप यानी अंधकारमय है। यहाँ डार्क और डीप दोनों का मतलब अर्थ एक जैसा है, लेकिन दोनों में से एक का अर्थ है अंधकारमय और एक का अर्थ है गहरा जंगल, क्योंकि जंगल में घने घने वृक्ष है, इसलिए जंगल बहुत ही घना जंगल है ना। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल घने हैं, गहरे हैं
और अंधकारमय है। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, मैंने अपना एक वादा किया, वह प्रॉमिस यानी वचन देना, वादा करना। बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, भले ही ये जंगल सुंदर है और पर मुझे अपना वादा रखना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और सोने से पहले मुझे मीलों चलकर जाना है, क्योंकि मुझे किसी से किया हुआ वादा पूरा करना है और मुझे सोने से पहले, मेरी आंखों में नींद भरने से पहले मुझे मीलों चलकर जाना है, मुझे मीलों चलकर जाना है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये कविता, खूबसूरत सी कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई, यहाँ पर समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले अध्याय, अगली कहानी, अगली कविता के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।